भैया सभी प्यारे प्यारे साथियों का स्वागत है। आज के इस जानदार वीडियो में, जानदार सेशन में सभी का स्वागत है। वैसे तो आपने जो है ना थंबनेल को ही देख लिया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है किसके ऊपर होने वाला है। काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग की सबसे पहली क्लास है। रीजनिंग की सबसे पहली क्लास है काउंटिंग ऑफ फिगर। हम कुछ टॉपिकों को इस तरह से एकत्रित करके उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में होगी। किसके बारे में? काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब हिंदी में होता है आकृतियों की गणना या फिर आकृतियों को गिनना बोल सकते हैं। ठीक है। आकृति आपको दी जाती है, आकृति किस प्रकार से होती है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम ध्रुव सिंह है और आपका इस चैनल पर आपका बहुत दिल से स्वागत है। आपको इस चैनल पर जो है शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेंगी, शॉर्ट से, जिसमें आपको जो है जैसे टॉपिक समझाए जाएंगे, जैसे रीजनिंग रही, मैथ रहे, कि एक एक सवाल आपको मिलेगा और एक सवाल मिलेगा जो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो देखिए इस सेशन को प्लीज शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो एक लाइन के साथ जो है हम वीडियो को शुरू करते हैं कि जिस तरह आसमां को जरूरत होती है चांद सितारों की, जिस तरह आसमां को जरूरत होती है चांद सितारों की, उसी तरह सफलता को जरूरत होती है मेहनत करने वालों की। तो साथ ही देखिए, हमें अगर सफलता लेनी है तो लास्ट तक हमें जो है मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गणना। मान लीजिए ये कोई आकृति दे रखी है आपको, ये कोई आकृति दे रखी है, इसमें पूछ रहा है यानी नंबर ऑफ स्क्वायर, इसके अंदर कितने वर्ग हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या बताइए, वर्गों की संख्या बताइए। कितना है? एक है। लेकिन अगर यही बोल दिया जाए इसके अंदर एक इधर से लाइन खींच दी गई, एक इधर से लाइन खींच दी गई, अब पूछ रहा है इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है, इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है। तो क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? एक तो वर्ग हमारा ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा वर्ग हमारा ये है और चौथा वर्ग हमारा ये है। चार वर्ग तो ये हो गए, चार वर्ग ये हो गए। एक और वर्ग है इसके अंदर, इसके अंदर एक और स्क्वायर है। कौन सा स्क्वायर है? ये वाला, बड़ा वाला। एक बड़ा वाला भी है, एक बड़ा वाला भी है। यानी कि टोटल कितने स्क्वायर हो गए? इसके अंदर 5 स्क्वायर हैं। इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं? तो इसके अंदर 5 स्क्वायर है। यहाँ तक सारी चीजें सभी को कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में ना आया हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। क्योंकि हमारे पास पहले हम जो है हम पहले इस वाले यानी सिंगल स्क्वायर की बात कर रहे थे, लेकिन यहीं पर दो लाइन खींच दी गई, दो लाइन खींच दी गई। आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे ये 4 वर्ग हैं और एक बड़ा वाला, यानी कि टोटल 5 वर्ग हैं। टोटल कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे ही गिनेंगे, ऐसे तो टाइम लग जाएगा, कोई ट्रिक है? बिल्कुल ट्रिक है। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य क्या होता है? टाइम को बचाना होता है। देखिए जैसे ये वाला हमारे पास स्क्वायर था, ठीक है, ये वाला स्क्वायर था। आप जानते होंगे रो के बारे में जानते होंगे और कॉलम के बारे में। रो यानी पंक्ति होती है, रो यानी पंक्ति होती है। कॉलम यानी स्तंभ। स्तंभ हमेशा किस तरह से होते हैं? ये स्तंभ होता है इस तरह से और ये पंक्ति होती है इस तरह से, जैसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें ये तो हमारी रो होगी, ये हमारे स्तंभ हो गए, ये हमारी रो हो गई, ये हमारी रो। मान लीजिए ये इस तरह से करेंगे तो ये हमारी रो है और इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा स्तंभ है।
ये हमारा क्या है, ये स्तंभ है। अगर इस तरह से कर दें इसी को तो ये रो बन जाती है। आपने स्कूल में देखा होगा पंक्तियां लगी होती हैं, उनको हम रो बोलते हैं, ठीक है। और जो खंबे देखे होंगे बिजली के खंबे, उनको स्तंभ बोलते हैं, यानी कि कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी रो हैं, 2 रो हैं। लेकिन अब पूछा स्तंभ कितने हैं, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 हो गई। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, तो देखिए इन दोनों को, जो बड़े बड़े नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2 into 2 हो गया। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 2 है, एक एक कम करना दोनों में, यानी कॉलम में भी कम करना है एक, और एक आपको रो में कम करना है। तो यानी 1 गुणा 1, जब तक 1 ना आ जाए, चाहे तो रो का मान, रो की जगह पे 1 आना चाहिए, चाहे कॉलम की जगह पे 1 आना चाहिए। मतलब ये है दोनों में से कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसके लिए 1 आ जाए, ठीक है। जब तक 1 ना आए जब तक हमें घटाते रहना है, जब तक 1 ना आ जाए जब तक घटाते रहना है। यानी कि हो गया 2 दूनी 4, 4 और 1 एकम 1, यानी कि 5 आंसर आ गया। भाई 5 आंसर आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समझ में ना आए तो जरूर पूछिएगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, R इंटू सी, R इंटू सी करना, यानी कितने कॉलम हैं कितनी रो हैं, ठीक है। इससे बड़ा वाला भी बताएंगे, चिंता मत करिएगा। प्लस में R-1 इंटू C-1, C-1, ये जब तक करना है जब तक R या C किसी का मान 1 ना हो, R या C किसी का मान 1 ना हो जाए, 1 ना हो जाए, जब तक हमें ये करते रहना है, ठीक है जी। जब तक हमें ये करते रहना है, जैसे ही चाहे तो R का मान 1 आ जाए इस तरह से, चाहे C का मान यानी कॉलम का मान 1 आ जाए, जब तक हमें करना है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर इसमें बताइए कितने हैं। अब पूछ लिया जाए, यही पूछ लिया जाए कि इसके अंदर वर्गों की संख्या। अब लेकिन पूछ लिया जाए आयत कितने हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आयत कैसे बताने हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर हम आयत देखेंगे, आयत कैसे बताने हैं, ठीक है। आयत का क्या फॉर्मूला होता है जी, आयत का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए यहीं पर हम जैसे इस वाले फिगर को देखें, यहीं पर इस वाले फिगर को देखें, तो देखिए इस वाले जब हम फिगर को देखेंगे तो यानी 1 2 2, यानी 2 कॉलम है 2 रो हैं, ठीक है। 2 कॉलम है 2 रो हैं, 2 कॉलम और 2 रो, ठीक है। मान लिया सर 2 कॉलम है 2 रो हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें इनको जोड़ना, यानी रो को जोड़ना 1 + 2 इंटू, और कॉलम को जोड़ना 1 + 2। रो को जोड़ना है, कॉलम को जोड़ना है। यहाँ पर हम आयत की बात कर रहे हैं, आयत यानी आयत की संख्या, आयत की संख्या की बात कर रहे हैं। कुल आयत, क्या कुल आयत, कुल आयत निकालने का यही है, ठीक है। तो देखिए हमने रो को जोड़ दिया और हमने कॉलम को जोड़ दिया, दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, 3 तिया 9। जो कुल आयत है इस फिगर के अंदर, कुल आयत कितने हैं इस फिगर के अंदर, कुल 9 आयत हैं, कुल 9 आयत हैं इस फिगर के अंदर। लेकिन अब पूछ लिया जाए, ठीक है, अब पूछ लिया जाए केवल आयत। सर केवल आयत बताइए, आपको पता होना चाहिए कुछ जो वर्ग आयत होते हैं लेकिन आयत वर्ग नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि देखिए ये आपने रो को जोड़ा कॉलम को जोड़ा, जब जाके हमने कुल आयत निकाल लिए। लेकिन अब पूछा जाए केवल आयत, केवल आयत की अगर जब बात आए, केवल आयत,
केवल आयत। आपको पता है कि इस फिगर के अंदर स्क्वायर भी हैं। कितने स्क्वायर थे? 5 स्क्वायर थे, लेकिन टोटल जो आयत हैं वो कितने थे? 9। अब हमें केवल आयत निकालने हैं, तो 9 - 5 कर देंगे, 9 - 5 कर देंगे, यानी कि 4 ऐसे हैं जो केवल आयत हैं। 4 कैसे हैं आयत? देखो, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक तो ये वाला हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी शानदार तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जहां पर आपको कुछ भी ना समझ आए, अकाउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से इसमें से ना पूछा जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया 2, और एक हमारा ये हो गया, ठीक है, ये वाला ये, और एक हमारा ये हो गया। टोटल 4 केवल आयत हो गए, और टोटल अब यानी कुल आयत की बात करें तो 9 हो जाते हैं, क्योंकि 4 तो ये हो गए और 5 हमने ये जो हमारे स्क्वायर थे, क्योंकि वर्ग भी आयत होते हैं। वर्ग भी क्या होते हैं? आयत होते हैं। चलिए, एक यहाँ तक आपको ये चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से जो है स्क्वायर फाइंड करते हैं, किस तरह से वर्ग निकालते हैं, कुल वर्ग आयत कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब जैसे हम जो है हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये कोई फिगर है, ये कोई फिगर है, ये कोई फिगर है। यहां पर इसमें स्तंभ की बात करें, देखो 1 2 3 4, आपको ये फिगर दे रखी है, ये आकृति आपको दी हुई है। अब इसमें पूछा गया है कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्ग, कुल आयत, कुल आयत, केवल आयत, केवल आयत। कुल वर्ग पूछा है, वर्ग कितने हैं, ठीक है। कुल वर्गों की पूछा है, कुल आयत पूछा है, केवल आयत पूछा है। हमारे पास पहले हम रो को काउंट करेंगे, कॉलम को काउंट करेंगे। तो रो को 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास कुल वर्ग कितने हैं। तो अभी वर्ग निकल जाएंगे थोड़ी देर में। तो वर्ग का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यानी कि 4 × 3 प्लस जो बड़ा अंक है r × c, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक कम कर दो, यानी 4 कम करेंगे, 1 कम करेंगे, 4 में से 3 हो जाएगा, 3 में से 2 कम करेंगे, 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में से जब 1 कम किया जाएगा तो 2 हो जाएगा, और जब 2 में से 1 कम किया जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो जी। 4 तिया कितने हो गए 12, प्लस 3 दूनी 6, प्लस 2 एकम 2, तो ये कितने हो गए टोटल 12 6 18 2 20। कुल वर्ग, कुल स्क्वायर कितने हैं 20 हैं। कुल स्क्वायर कितने हैं तो 20 हैं। कितने हैं 20 हैं। केवल आयत कितने, कुल आयत कितने हैं सर, कुल आयत। सेकंड कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यानी इनको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3, यानी रो को जोड़ देंगे, कॉलम को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे जी, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 2 5 और 1 6, 6 ये 6 हो गया गुणा ये 3 6 4 10 बराबर 60, बराबर 60। कुल आयत कितने हैं 60, कुल आयत कितने हैं 60। केवल आयत पूछा है,
केवल आयत तो अब आप निकाल ही लोगे, केवल आयत निकाल लोगे। केवल आयत कैसे निकालते हैं? केवल आयत, इसका मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। केवल आयत कैसे निकालेंगे? कुल आयत, कुल आयत में से, कुल आयत में से कुल वर्ग घटा देंगे, कुल वर्ग, वर्ग घटा देंगे। तो 60 में से, 60 में से 20 गए तो 40, 40 ऐसे हैं जो केवल और केवल आयत हैं। 40 ऐसे हैं जो केवल और केवल आयत हैं। 40 क्या हैं? 40 ऐसे हैं जो केवल और केवल आयत हैं। ठीक है, जो 40 केवल आयत हैं। यहाँ तक किसी को अगर परेशानी होती है तो प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट करें, जिससे कि आपकी जो है समस्या का निवारण किया जा सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है कि हमें किस तरह से वर्गों को काउंट करना है, किस तरह से आयत को काउंट करना है, और किस तरह से हमें केवल आयत को काउंट करना है। यानी कितने ऐसे हैं जो केवल आयत हैं, कितने ऐसे हैं जो केवल कुल आयत हैं, यानी टोटल कितने आयत हैं, कुल स्क्वायर कितने हैं, ये सारी चीजें काउंट करनी है। ठीक है, अब कोई भी फिगर ले लीजिए, अब आप कोई भी फिगर ले लीजिए, कितनी भी बड़ी फिगर ले लीजिए। ठीक है, अब जो है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे इसी के अंदर हम जो है इसी को थोड़ा अगर बड़ा करें, देखिए थोड़ा अगर इसी को बड़ा करें, जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, जिसमें क्या पूछा है? कुल वर्ग पूछे हैं, कुल आयत पूछे हैं। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कुल वर्गों की संख्या, कुल आयतों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, जिसमें आर कितना है? कॉलम 3 है। ठीक है, कॉलम 3 है, यानी 7 गुणा 3 की कोई एक फिगर है। एक, दो, तीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये फिगर दे रखी है। इसमें पूछा है कुल वर्ग बताइए, कुल आयत बताइए, कुल केवल आयत बताइए। ये सारी चीजें हम कैसे बताएंगे? ये सारी चीजें कैसे बताएंगे? ये सारी चीजें बताएंगे हम पहले रो को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब जब हम कॉलम को काउंट करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, यानी आर और सी कितना हो गया? 8 गुणा 3, 8 गुणा 3। पहली कंडीशन के लिए क्या करेंगे? आर सी में मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुणा 3, प्लस एक एक कम करते जाइएगा। 7 में 8 में से गया 7 गुणा 3 में से गया 2, 7 है, 7 में से गया 6 हो जाएगा, 7 में से 6, 2 में से कम करेंगे 1 आ जाएगा। 8 तिया 24, 7 दूनी 14, 6 कम 6, 14 6 20, 20 और 24, 20 और 24 44, 20 और 24 44। 44 ऐसे हैं, कुल स्क्वायर 44 हैं। कुल वर्ग कितने हैं? इसके अंदर कुल वर्ग कितने हैं? इसके अंदर कुल वर्ग 44 हैं। इसके अंदर कुल वर्ग कितने हैं? तो वो 44 हैं। ठीक है, लेकिन अब कुल आयत की बात करी गई है, कुल आयत की बात करी गई है, जोड़ दो भाई कुल आयत। सेकंड कंडीशन कैसे करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम के साथ, सबको ऐड करके 1 + 2 + 3।
एक कर दो 3 3 6 4 10 5 10 5 15 15 6 21 7 28 8 28 8 कितने होते हैं? 36। 28 8 36। देखो एक बार ढंग से गिन लीजिएगा। 8 7 15 5 15 5 20 20 10 30 और 6 36 सही है। गुणा 6 36 के 6 36 का 6 हाथ लिख 6 18 और 1 6 18 6 36 हासिल 3 लगेगा, सॉरी हासिल 3 6 18 3 21 216। आपको याद भी होना चाहिए। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब कितना होता है सर? 729 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है सर? 1000 होता है। 5 का क्यूब भाई 5 का 125। 4 का 64। 3 का क्यूब 27। 1 का क्यूब 1। 2 का क्यूब 8। कम से कम 20, आपको 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए। कम से कम 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए। कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर क्या होता है? केवल आयत पूछा है, हमने कुल आयत निकाल लिए। कितने आए? 216 आयत आई। केवल आयत की बात करी है। केवल आयत बताइए कितने हैं? तो केवल आयत के लिए क्या करते हैं? केवल आयत के लिए क्या करते हैं? ज्यादा में से कम को घटा देते हैं। 216 माइनस 44 कर दो। 6 में से 4 गए 2, 11 में से 4 गए 7, 172 आंसर आ गया। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 172 आंसर आ गया। कितना? 172। 172 आंसर आ गया। ठीक है, 172। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कुछ सीखने के लायक आपको मिला होगा। अगर मिला है, सीखने के लिए थोड़ा मेहनत भी मिला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपको अगर लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिला है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर के बारे में हमने बात कर ली है, स्क्वायर आयत के बारे में बात कर ली है। अब थोड़ा और तरह की जो शेप है और तरह की जो फिगर हैं उनके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।